डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं। सर, बीटीयूपी एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है ये बता दीजिए। मैंने बता दिया आप लोगों को। अब आपके क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ गलत दिखा रहा है, वहाँ पर मोबाइल नंबर हमारा गलत है, ईमेल आईडी गलत दिखा रहा है, या आपका आधार कार्ड गलत दिखा रहा है। तो आप उसको संशोधन कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट पता नहीं है आपको, तो फॉरगेट कैसे करना है डायरेक्ट लिंक दूंगा। और नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जिनका नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है उनका नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट है फी पेमेंट का सारा प्रोसेस इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें जिनका डेट ऑफ बर्थ गलत है, ईमेल आईडी गलत है, आधार कार्ड गलत शो कर रहा है, तो उनको अपडेट कराना है। वो कैसे अपडेट होगा उसके बारे में बात करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल में पहली बार आए हैं फर्स्ट ईयर के, उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक करें ताकि आपको सही जानकारी मिले। टेलीग्राम हमारा जरूरी ज्वाइन कर लें। देखिए भाई, अगर आपके फॉर्म में आपका एनरोलमेंट नंबर मान लो गलत है, आपका नाम गलत शो कर रहा है, आपका मान लीजिए माता जी का नाम गलत शो कर रहा है, मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई भी जेंडर, मोबाइल नंबर या अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनमें से कुछ भी आपका गलत शो कर रहा है, मान लो गलत शो कर रहा है, तो आपको उसको सही कैसे करना है वो ध्यान से सुनेंगे। सही करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको लाइव नोटिस दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। तो इसके लिए आप देख लीजिए, बीटीयूपी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस 24/3/2025 को जारी किया गया था और इसमें साफ-साफ बोला गया था, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें साफ-साफ लिखा है कि परीक्षा फॉर्म स्टूडेंट लॉगिन जो आपका होगा वो उपलब्ध हो चुका होगा और इसमें बेसिक डिटेल जैसे आपकी विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, परीक्षा और सम्मिलित हो रहे छात्र छात्रा का परीक्षा संबंधी विषय, परीक्षा शुल्क का विवरण उपलब्ध रहेगा। यदि किसी छात्र छात्रा के विवरण में कोई भी संशोधन होना है, मान लीजिए आपका नाम में कोई प्रॉब्लम है, आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है, ये जो चीज़ें मैंने दिखाई, कोई भी संशोधन होना वांछित है, तो अपने प्रधानाचार्य से संपर्क करके आपको संशोधन कराना होगा। साफ-साफ लिखा है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में गलती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी के पास एक एप्लीकेशन ले जाना है। ठीक है, क्या ले जाना है आपको? एक एप्लीकेशन देना है अपने कॉलेज में और बोलना है, उसमें लिखना है सर मेरी एग्जामिनेशन फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ गलत है, कृपया उसे सही करने की कृपया करें। इस तरीके से पूरी एप्लीकेशन देना है। वो एप्लीकेशन आपकी बीटीयूपी बोर्ड में जाएगी। वो एप्लीकेशन आप लोगों को क्या करना है, अपने कॉलेज में सबमिट करना है, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास आपको सबमिट करना है। तो आपके कॉलेज के प्रधानाचार्य क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन को बोर्ड को फॉरवर्ड करेंगे, फिर वो बोर्ड आपका ये सही कर देगा आपके कॉलेज के थ्रू। देख सकते हो साफ-साफ लिखा हुआ है। यानी आपकी कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है, मोबाइल नंबर गलत है, कुछ भी है एग्जामिनेशन फॉर्म में प्रॉब्लम, तो आप उसको अपने कॉलेज में एप्लीकेशन दे देंगे और कॉलेज से आपका वो ठीक हो जाएगा। कॉलेज वाले बोर्ड से उसको अपडेट करा देंगे, आपका ठीक हो जाएगा। इसको तो ठीक कराने की लास्ट डेट है वो 31/3/2025 तक है। ठीक है, फिर आप लोग पेमेंट करोगे 10 तारीख तक, है ना? तो यही बोला जा रहा है कि आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको सही करा लो और सही कराने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 10/4/2025। ठीक है, साफ-साफ लिखा है कि इसके बाद आपको पेमेंट ही नहीं होगा। तो सही कराने का लास्ट डेट है 10/4/2025। कोई भी प्रॉब्लम है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में तो आप अपने कॉलेज में एप्लीकेशन दो, वो लोग आपका बीटीपी बोर्ड से सही करवा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। संशोधन कैसे कराना है वो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपका जो नया बनाना चाहते हो वो कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास आप लोग अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, है ना, स्टूडेंट लॉगिन पे, तो उसका लिंक मैं डायरेक्ट दे दूंगा आपको। लिंक नहीं मिलता है, साइड नहीं चलती है। दूसरा, फॉरगेट पासवर्ड का भी लिंक मेरे पास है। ये दोनों लिंक से आप मान लो नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप इससे नए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए मेरे को नया रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो वो मैं आपको नया रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करोगे, डायरेक्ट मैं लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट हमको ये पोर्टल पे ले जाएगा। फॉर एग्जांपल, पहली बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो अभी मैं फॉरगेट का ही बताऊंगा। यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, फिर आपको वेरीफाई करना होगा।
ठीक है? फिर इसको वेरीफ़ाई करोगे। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो यहाँ दिखाएगा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले से ही रजिस्टर्ड हो चुका है। अगर नहीं है, फिर आपका आगे बढ़ेगा। मान लो अगर नहीं होगा, एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, नहीं होगा, फिर ये आपका आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद आपका ओटीपी जाएगा और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, मोबाइल नंबर अपडेट करवाया जाता है, मोबाइल नंबर का डिटेल माँगेगा। उसके बाद आप इस पे रजिस्ट्रेशन हो जाओगे, एक पासवर्ड बनाओगे। पासवर्ड कैसे बनाओगे? यूनिक बनाओगे। मान लो आपका नाम कुछ भी है, तो आप ABC जो भी है @23 इस तरीके से पासवर्ड बना लेना, है ना? पासवर्ड बनाने के बाद आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। यानी नया रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ से जो डायरेक्ट लिंक मैं दे रहा हूँ, यहाँ से आप नया रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट ये रहता है, अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करना चाह रहे हो, आपको पासवर्ड ही नहीं पता है, तो उसको कैसे करना है? तो इस पे आप इस पे क्लिक करोगे, दोनों लिंक मेरे पास हैं। तो ये जो लिंक है आपको कैसे करना है, देखो पासवर्ड भूल गए हो, तो आपको पहले अपना एनरोलमेंट नंबर डाल देना है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फिर जो मोबाइल नंबर कौन सा डालोगे, वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपने लिंक करवा रखा है बीटीयूपी में, ठीक है? जो लिंक करवा रखा है बीटीयूपी में, डालने के बाद आपको गेट डिटेल पे क्लिक करोगे। जैसे ही गेट डिटेल पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उस पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, ओटीपी आपका वेरीफाई करवाएगा, फिर आपसे न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। फिर आप न्यू पासवर्ड जो चाहो वो बना लेना, फिर वो पासवर्ड से आपको एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। दोनों लिंक मैं आपको दे दूँगा भाई साहब, ये दोनों लिंक हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे। अब ये टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? ये स्टडी सक्सेसफुल नाम से आपको टेलीग्राम दिखता होगा। यही आप हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लेना। आपको लिंक मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा। जो अपडेट करने फॉरगेट पासवर्ड का लिंक हो गया और नया रजिस्ट्रेशन का लिंक, दोनों लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। क्लियर हुआ सारी चीज़ें? इस तरीके से आप लोग अपना फॉर्म अपना करेक्शन कर सकते हैं। आपका जो बैक पेपर की डिटेल होगी वो यहाँ शो करेगी। एक बच्चा पूछ रहा था सर इलेक्टिव पेपर शो कर रहा है। इलेक्टिव पेपर में आपको कुछ नहीं करना है। वो जो इलेक्टिव पेपर का काम होता है वो आपके कॉलेज लेवल से होता है। आपके कॉलेज वाले मान लो आपके कॉलेज में कोई सा सब्जेक्ट मान लीजिए हमारे में कुछ और चल रहा है हमारे कॉलेज में, तो वो कॉलेज वाले यहाँ से टिक करेंगे। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कॉलेज में जो चलता होगा इलेक्टिव सब्जेक्ट वो यहाँ पर आपके कॉलेज वाले इसको फिल करते हैं। क्लियर हुई सारी चीज़ें? ये चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जो अपडेट कराना है वो कॉलेज के प्रधानाचार्य से होगा और ये सारी चीज़ें पासवर्ड फॉरगेट कैसे करना है वो मैं आपको बता दिया हूँ। कोई डाउट आपका रह गया हो तो अब आप पुट अप कर सकते हो वीडियो देखने के बाद। तो इसके बाद हम बात करें, इसके बाद देखिए आपको पता ही होगा ये प्रोसेस आपका 31 तारीख तक चलेगा, है ना? उसके बाद आप अपने फ़ीस पेमेंट कब से कर पाएँगे? 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक फ़ी पेमेंट करेंगे। फ़ी पेमेंट के बाद आपके कॉलेज में जाएगा वो और कॉलेज वाले 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आपका बोर्ड को फॉर्म फॉरवर्ड करेंगे और 12 अप्रैल के बाद ये आपका पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, फिर आपका ये ओपन नहीं होगा। तो ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि हर हाल में आप लोगों को इसको भर लें अच्छी तरीके से। क्लियर हुआ? जो आपका फ़ी पेमेंट है ना वो एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से होगा। पे एग्जामिनेशन फी मतलब फ़ी का ऑप्शन आएगा वहाँ पे और ये आपका 1 अप्रैल को आएगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आप खुद इसको पेमेंट कर पाओगे। आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर ऑल द